तुम यहाँ आओ। बिस्तर ठीक कर रही हूँ, आ रही हूँ। देखा तुमने, वो इसीलिए गायब हैं ताकि मेरे साथ काम ना करना पड़े। कितनी चालाक हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एबिनी ना सुबह सुबह बाहर चली गई हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? आओ हमारे साथ चाय पियो। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे बस एक गिलास पानी चाहिए। गुड मॉर्निंग। करीम, अरे छोड़ो उसे, हमारे पास बैठो। नहीं, बस मैं चलता हूँ। जल्दी करो ना बेटा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। लाओ मुझे दो। तुम्हें ये गंदी चीज कहाँ से मिली? ये मेरे पप्पू को मिला है। ये हमारे घर के बाहर बंधा हुआ था। मैंने उन्हें बाहर लकड़ियों से निकालते हुए देखा। उन्होंने छिपाया हुआ था। मुझे दें। मैंने इसे कहीं देखा है। ये तो वही चीज है जो मुस्तफा अपनी गर्दन के गिर्द बांधा करता था। हाँ, मुझे भी याद है। फातिमा गुल ने ही तो दिया था उसे। लेकिन ये इसके पास कैसे आया? ऐसा नहीं है, फातिमा गुल को ये घर के बाहर मिला। मुझे दें। चुप हो जाओ। कहाँ थी तुम? कपड़े धो रही थी। नीचे क्यों फेंका? अब जाओ यहाँ से। जाओ। अब मैं इसे नाश्ते के बाद ही देखूंगी। वो लोग हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं। वो खराब हो गई है बेटा, खराब हो वो गई। तो हमारी है। हम नई गाड़ी ले लेंगे। करीम नई गाड़ी लेने वाला है। चलो अंदर, जल्दी करो। कितने खूबसूरत है ना ये। खुशी होती है इन्हें खिलाने में। उम्मीद करता हूं कि नए घर में भी ऐसा ही लॉन होगा ताकि हम कुछ सब्जियां भी उगा सकें और एक कोने में कुछ परिंदे ताकि तुम उन्हें खाना खिलाओ। कल के बारे में कोई फैसला मत करना। मैं तुमसे कह रही हूँ, कोई फैसला मत करना, खासकर मेरे लिए। जहां हम जाएंगे, जहां हम रहेंगे, हम दोनों की जिंदगी जुदा रहेगी। अपने बारे में जो चाहो सोचो, लेकिन मेरे बारे में मत सोचना। तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना फातिमा गुल? तुम मेरे साथ जानबूझ के बुरा सलूक कर रही हो ना? बताओ मुझे। क्योंकि तुमसे अच्छी तरह से बात करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है।
अब तो खुश है ना? हाँ, वापिस बुलाया है। हाँ, बहुत अच्छे। चली जाओ यहाँ से मुस्तफा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? तुम यहाँ नहीं रुक सकते, जाओ बाहर बैठ के इंतजार करो। मैं यहीं रहूंगा। ओ खुदाया, लेकिन इरशाद सर मुझ पर नाराज होंगे जब वो तुम्हें यहाँ देखेंगे। हाँ, मगर तब तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर मैं बाहर गया तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मैं सिक्योरिटी को बुलाने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना? मैं सिक्योरिटी को बुलाने जा रही थी। क्या हुआ? एडवांस सर का ड्राइवर मुस्तफा, वो आपके कमरे में बैठा है, जाने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, आज तो मैंने उसे मीटिंग के लिए बुलाया था। कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम भी आ रहे हो ना? ऐसे बैठने का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग। तुम्हारा अब इस कंपनी में कोई काम नहीं है, ऐसे बैठने का मकसद क्या है? मैं कुछ कहना चाहता था। मेरे ख्याल में सारी बातें कल हो चुकी। हाँ, और फिर मैंने सोचा कि आपकी बात में दम है। पैसा वाकई बहुत जरूरी चीज है। अच्छी जिंदगी के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। एक अच्छी जिंदगी और ऐसा तोहफा जो मैं अपने आप को देना चाहता हूँ। बकवास बंद करो और असल बात बताओ हमें। मेरे ख्याल से मुझे बहुत ही कम पैसे दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में माली परेशानी ना हो। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, वैसी गाड़ी लेना चाहता हूं जैसी आपके पास है। ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं भी आपकी तरह रहना चाहता हूं, समझ गए ना आप? मुझे सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ जो आपके पास है मिस्टर इरशाद। शायद उन पैसों का फायदा नहीं हुआ। असल में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें पैसों की नहीं, पागल खाने की जरूरत है। मैं सीरियस हूं मिस्टर इरशाद। मुझे इरशाद यशरान से मिलना है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आप वेट कीजिए, वो अभी एक मीटिंग में बिजी हैं। आप उनको अभी मेरा नाम बता दीजिए, वो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देंगे। मैं उन तमाम जगहों पर जाना चाहता हूं जहां आप जाते हैं। आखिर क्या फर्क है आप में और मुझ में? मेरे ख्याल में हमारी बात हो चुकी है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह बताया था कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। हमने जो तुम्हें कीमत दी थी वो चंदे की नहीं थी, वो तुम्हारी एक कीमत थी। मैंने इस कमरे में जबान दी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि इसकी कीमत कहीं ज्यादा है। क्या बात है? सर, आपसे कोई मिसेस मरियम मिलने आई हैं। वो कहती है कि आप इन्हें एपी नेने के नाम से जानते हैं।
उसको दूर नहीं करना चाहता। हमेशा मैं ही गलत क्यों होता हूं? वो मुझे गलत इंसान समझ के नफरत करती है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। काश कोई उम्मीद होती। कोई तो उम्मीद होती। मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगे। वो हादसा कभी नहीं भूलोगी। कभी मुझसे प्यार नहीं करोगी। इसके बावजूद मैं थोड़ी सी उम्मीद चाहता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसे देख के मुस्कुरा रहे हो? कुछ याद आ गया था। अल्लाह मदद करे अगर तुम पागल हो गए हो। मैं पागल है? नहीं तो।
फातिमा गुल, मुराद को छोड़ के आ जाऊंगा, फिर हम लोग बाजार चलेंगे, ठीक है? ठीक है। दिल लगाकर पढ़ाई करना। अच्छा, हाँ, चलो। खुदा हाफिज। आप बैठ जाइए। नहीं, मैं ठीक हूँ। हेलो ज़रा, कैसी हो? कैसे हैं आप? मुस्तफ़ा अंदर है क्या? हाँ, मैं तो हैरान हो गई थी उसे कमरे में देखकर। वो मिस्टर इरशाद के कमरे में बैठा हुआ था और जाने का नाम नहीं ले रहा कोई था। परेशानी है क्या? नहीं, मिस्टर इरशाद ने कहा था कि ठीक है। दरअसल मुझे नहीं पता। हेलो मिस, मरियम आपा आप ही है ना? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा नाम क्या है। आइए बैठकर बात करते हैं। रिशाद सर, अगर मीटिंग खत्म हो गई तो मैं फाइल उठा लूं? नहीं नहीं, अभी मिस्टर मुनीर की मीटिंग खत्म नहीं हुई। चाय ले आए। चलो छोड़ो। पता नहीं क्या मीटिंग चल रही है। हाँ, मेरे अंकल मीटिंग में हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लें। कोई बात नहीं, मैं मजीद उनका इंतजार कर सकता हूँ। जवाब लिए बगैर मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा जवाब वहां छुपा है, उस दराज में। याद है वो बंदूक जो मेरे भाई को अजीज है? हाँ, कई महीनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। आप यहाँ क्यों आई हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इतने अनजान मत बनिए रिशाद यशरान। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नहीं, यकीन करो मैं नहीं जानता। गंदे खून वाले खानदान के आदमी। नफरत है मुझे आप लोगों से। ये क्या बोले जा रही हैं आप? मैंने आपसे कहा अनजान मत बनिए। मैं सब जानती हूँ, सब कुछ। आपके बेटे और भतीजों ने उस बेचारी लड़की फातिमा गुल के साथ क्या क्या किया इन लोगों ने, वो सब बातें मैं जान गई हूँ। और फिर बात मेरे बेटे पर डाल दी। करीम बिला वजह कसूरवार ठहराया गया सिर्फ आपकी वजह से। ठीक है, बस करो, बैठो। हम आराम से बैठकर बात करते हैं। प्लीज बैठो। प्लीज अब फोन का जवाब दीजिए। मरियम आपा। हाँ बोलो बेटा। किधर हैं आप आपा? मैं जरा बाहर गई हूँ मेरी बेटी, बस ऐसे ही जरा घूमने को दिल चाह रहा था तो बाग में आके बैठ गई। ये तो गलत है, आपने मुझे बताया होता मैं भी साथ चलती। मैं जल्दी निकल गई थी ना, तुम उस वक्त सो रही थी। अच्छा जगह बताए, मैं आ जाती हूँ अभी आपके पास। नहीं, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो क्योंकि मुझे कहीं और जाना है यहाँ से। मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, फिर मैं आके बताऊंगी कि मैंने क्या किया। कहाँ है वो? पता नहीं, किसी बाग में बैठी हुई हैं। देखा तुमने? वहाँ आराम करने गई होंगी।
कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पे आई हो। आप अपने काम से काम रखें। हाँ तो मैं जो तुमने सुना वो सच है। हाँ, अफसोस, लेकिन वो बात सच है। बैठ जाओ ताकि हम आराम से बात कर सके। ऐसा करो, तुम ये जगह साफ कर दो, मैं कमरे साफ कर देती हूँ, ठीक है? मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा, शाम में मिलते हैं। मिस मरियम तो कहीं गई हुई है और शायद तुम भी उसी जगह पर जा रहे हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा तुम्हारी मदद करे। क्या तुम्हें किचन के लिए कुछ चाहिए फातिमा गुल? नहीं, हम बाजार जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। तुम कितनी खुदगर्ज हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? कम से कम उसे अलविदा तो कह देती। तुम्हें पता है वो बिजली की तरह बिल्डिंग में दाखिल हुई और गरजने लगी। मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे ख्याल से वो भी जानती हैं। तो अब हम क्या करें? मुझे क्या पता। पहले वो मुस्तफा कमरे में बैठा हुआ है और अब करीम की आपा भी आ गई। पता नहीं किससे ज्यादा खौफ खाना चाहिए मुझे। और कुछ ला कर दूं? कुछ भी हो जाए तुम्हें उन दोनों को दूर ही रखना होगा किसी भी हालत में। जैसा आपका हुक्म सर। आप आराम करें और मैं काम करता हूं। कोई मसला हो तो फोन करना। दुआ करो कि मैं इन दोनों से बच जाऊं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, लेकिन कॉफी मिल जाए तो। रूम में भेज दीजिए। क्या हो गया? यारो मामला उलझ चुका है। क्या? कैसे? कैसे हो ओवरऑल? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मरीज से मिलने आए हो, देख रही हूँ। क्या कर सकते हैं, हमारा दोस्त जो है। ठीक है। अच्छा, हम कमरे में जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। हैव गुड टाइम। मेलतम कहाँ गई? वो शायद आराम कर रही है। हाँ, लेमान, देखो कौन आया है। लेमान, देखो मेलतम आई है। अरे मेलतम, कैसी हो तुम? सॉरी, मैं इतनी सुबह आ गई। पागल हो गई हो क्या? मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, प्रेस वालों का डर लगा रहता है, पर मेरा दिल करता है सबसे मिलने को। चलो कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर कहीं चलेंगे। चलो आओ इस तरफ। और वो सलीम कैसा है? जी वो ठीक हो रहा है, पर पूरी तरीके से जहनी तौर पर ठीक नहीं हो रहा, समझ सकते हैं आप। हाँ, जाहिर है वो काफी जख्मी हो गया था। आप जानते हैं कि इसे अंदरूनी चोट नहीं लगी थी, उसने उस लड़की की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। कौन लड़की? फातिमा गुल। वो राल ने कहा कि आप जानते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, उसकी बात सुनने का कोई फायदा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग उसकी बात सुनते हो। शम्सी, प्लीज जरा मेलतम के लिए चाय बना दो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। बेवकूफ हो या ना हो, लेकिन इसकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। शक्कर 1 स्पून। हमें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। लेमान ठीक कहती है, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है। वो एक ऐसी लड़की है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा लगता है आपको? मेरे ख्याल से वो सब झूठ नहीं था।
फातिमा गुल, अगर तुम यहीं हो तो मेरा कमरा भी साफ कर देना जरा। ये देखिए, इसमें से जी, पसंद ये कीजिए। वाला ये हमारे दिखाइएगा, पास नए ये डिजाइन वाला। आए। मैं पहना देता हूँ आपको। हाँ, ये अच्छी लग रही है। हेलो जी, बोलिए अमीन भाई। हाँ, मैं रास्ते में हूँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आती दफा लेता आऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा देखिए है। आपके हाथ में कितनी खूबसूरत लग रही है। करीम भाई, भाभी, यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। यहाँ क्या कर रही हो भाभी? बाहर चलो। सोचो अगर ये रात को ना मिली तो उसे लगेगा कि कोई चुरा के ले गया। बहुत हो गया, फेंको इसे। क्या कर रही हो? टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे वापस रख देती हूँ। इसमें क्या हो गया? सिर्फ देखा ही तो है मैंने। तो मुझे मुसीबत में डाल दोगी? चलो यहाँ से बाहर। अच्छा अच्छा रुको। ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया, उसे क्या जरूरत है ये रखने की? वो अपनी बीवी से प्यार करता है। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा तो यही ख्याल है। भाभी, उसे जो अच्छा लगता है वो उसे करने दो। सुनो, वो तुम्हें दिल से चाहता है फातिमा गुल, वो तुम्हें मजबूर तो नहीं करा ना? क्या उसने तुम्हें कभी मजबूर किया प्यार करने के लिए? तुम उसे प्यार करने से नहीं रोक सकती हो।